आज 11th क्लास में लेक्चर 54 है। ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 से पहले के डेफिनेशंस। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। देखिए ज़रा ये कैसे बनता है। द यूनिवर्सल सेट, हम यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। द लार्जेस्ट सेट, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय ए रेक्टेंगल। हम जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और वो किसको डिनोट करती है, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होती है। एंड इट सबसेट्स बाय सर्कल्स, और हम उसमें रेक्टेंगल में जो सर्कल बनाते हैं ना, वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट के सबसेट को। ठीक है। इन वेन डायग्राम्स में क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। मान लो ये सर्कल है, ये ए कोई भी सेट है, तो इसके एलिमेंट्स को हम इस सर्कल के अंदर लिख देंगे। ये वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 क्या निरूपण है, देखिए ज़रा इस फिगर में यू यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। यू में ये सारे एलिमेंट है, रेक्टेंगल के अंदर ही सारे लिखे हुए हैं, विच एक यूनिवर्सल सेट है। और ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8 10 इज अ सबसेट। हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया और उसमें क्या लिख दिया, इसके एलिमेंट लिख दिए। तो ये किसको दिखा रहा है डायग्राम, एक यूनिवर्सल सेट को और एक उसके सबसेट को। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम की नोटेशन होती है। वेन डायग्राम इस तरह से बनता है। आगे देखिए ज़रा, एक एक एग्जाम्पल से और बताते हैं आपको। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के थ्रू देखो ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये क्या दिखाना चाह रहा है कि यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 एलिमेंट हैं। तो ये डायग्राम क्या दिखाएगा, देखो यहाँ एक ए सबसेट है यू का, और उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। एक और बी सबसेट भी दिख रहा है, एक और बी दिख रहा है इसमें, ये भी यू का क्या है, सबसेट है, और जिसके एलिमेंट क्या है, 4 और 6। क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं, आल्सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए के अंदर बना हुआ है। तो ये भी क्या है आपके पास, हम सबसेट को किससे दिखा रहे हैं, सर्कल से दिखा रहे हैं, और इसके अंदर बना हुआ है सर्कल, मतलब बी क्या है, ए का सबसेट है। बी के एलिमेंट्स किस में हैं, ए में भी हैं, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये नोटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, जिसमें किसी भी यूनिवर्सल सेट को हम यू से और जितने भी सबसेट्स हैं उनको क्या करते हैं, सर्कल से दिखाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए ज़रा क्या है आगे बेटा, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आना है सेट से रिलेटेड, यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है, यूनियन ऑफ सेट, ध्यान से देखिएगा। लेट ए और बी, हमने कोई भी दो सेट ले लिए, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी, दोनों की यूनियन क्या होगा, वो वैसा सेट होगा विच कंसिस्टेड ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। उस सेट में देखो ये क्या कह रहा है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो उनकी यूनियन एक थर्ड सेट बनेगा जिसमें ऑल ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। और अगर कोई कॉमन है जो ए में भी है, बी में भी है, उनको हम एक बार लिखेंगे। ये होती है यूनियन ऑफ सेट्स। ये सिंबल किसका है, यूनियन का है। दो सेट्स के बीच में लिखते हैं तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। ये तो रफली आपको बताया था कि यूनियन ऑफ सेट्स होती क्या है, उसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है अब हम उसे डिस्कस करते हैं। देखिए ज़रा डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। क्या कह रहे हैं, दो सेट्स ए और बी की यूनियन सेट सी है, विच कंसिस्टेड ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। उसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो या तो ए में है और या क्या है, बी में है, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, जो है ए में भी हैं, बी में भी हैं, दोनों में जितने भी एलिमेंट हैं सबको कंसिस्ट करने वाला सेट क्या कहा जाएगा, उन दोनों सेट्स की यूनियन। लिखते कैसे हैं, सिंबॉलिकली। हमने बताया था दो सेट्स के बीच में क्या लगा दिया, हमने यूनियन का सिंबल लगा दिया। इसमें ऐसे एक्स मिलेंगे जो एक्स या तो ए में बिलोंग कर रहे हैं या एक्स बी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। वेन डायग्राम की बात करें तो इसका वेन डायग्राम बेटा इस तरह से होगा, रेक्टेंगल बनाएंगे, वो आपके पास क्या रहेगी, यूनिवर्सल सेट बनाएगी। ए सेट हमने ले लिया और एक हमने बी सेट ले लिया। दिखना क्या है कि जो दोनों में से किसी में हो, ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, तो जो ये शेडेड पोर्शन है ना आपका, ये किसको दिखा रहा है, ए यूनियन बी को।
ये तो थी प्रॉपर डेफिनेशन। अब कुछ ऑपरेशंस हैं जो यूनियन पे लगते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यूनियन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। यूनियन के जो ऑपरेशन लगता है दो सेट्स के बीच में, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं और ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इनको पलट दें तो भी वो यूनियन वाली ऑपरेशन बराबर रहेगा। ए और बी के बीच में यूनियन लगाइए या बी और ए के बीच में यूनियन लगाइए, एक ही बात है। इसे क्या लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव लॉ, ये तीन एलिमेंट्स के बीच में होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले ए और बी का यूनियन कर दो और फिर सी का यूनियन कर दो। ये क्या है, पहले बी और सी का यूनियन कर दो फिर ए का यूनियन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए और फाई का यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा। देखो यूनियन क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट और फाई के भी सारे एलिमेंट। अब ए के तो सारे एलिमेंट लिख लिए, अब एम्प्टी सेट का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसमें ए के ही एलिमेंट आएंगे। और ये क्या होता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, किसी सेट में अगर हम एडिशन की बात करें तो किसी सेट में क्या जोड़ें कि वो यही रह जाए। अब यूनियन में आइडेंटिटी की बात, किसी सेट की किस सेट से यूनियन करें कि वही रह जाए। हम ए सेट की फाई के साथ यूनियन कर रहे हैं तो ए ही रह गई, तो फाई हमारा किसका काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का। किसी सेट की उसी के साथ यूनियन वही रहता है और इम्पोर्टेंट है, इस लॉ को क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट लॉ। और लास्ट पार्ट, यूनिवर्सल सेट और ए की यूनियन कैसी है। यूनिवर्सल सेट और ए की यूनियन कैसी है, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट ही आएगा और इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारे पास, हम उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। और सिंबल ऐसा होता है उल्टा ही। प्रॉपर डेफिनेशन देखिए क्या है इंटरसेक्शन की, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। जो ए और बी दोनों में हो वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी, एक्स एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है। इसे हम वेन डायग्राम से अगर समझें तो ये हमने क्या बना दिया, यूनिवर्सल सेट, और दो सेट्स बना दिए जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। देखो ये जो शेडेड पोर्शन है ये ए का भी हिस्सा है और ये बी का भी हिस्सा है, तो ये क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आने वाली है वो डिसजॉइंट सेट्स की। ध्यान से देखिए, टू सेट्स डिसजॉइंट कह देंगे कब, जब उनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, खाली है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक है, दोनों में होना चाहिए। वो क्या होती है आपके पास, इंटरसेक्शन। और अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो उस सेट को हम क्या कह देंगे, उन दोनों ही सेट्स को हम क्या कह देंगे, डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल लिया हमने, ए के वैल्यू 2 4 6 8 और बी की वैल्यू 1 3 5 7, दोनों ही अलग अलग हैं, तो ये बनेगा इसका वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब आगे करते हैं हम, कुछ एक ऑपरेशंस हैं इंटरसेक्शन पे। वो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, फर्स्ट वही कम्यूटेटिव लॉ है, ए और बी का इंटरसेक्शन करो चाहे बी और ए का इंटरसेक्शन करो ये बराबर रहेंगे। सेकंड देखिए ज़रा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीन सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन है, ये इक्वल ही आएगा, इसे हम क्या कह देंगे, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड देखिए, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई, दोनों में जो कॉमन है। अब देखो एक एम्प्टी सेट और ए में क्या कॉमन हो सकता है, एम्प्टी सेट ही कॉमन होगा। ये क्या है आपके पास, लॉ ऑफ फाई। जब हम यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन की बात करें तो यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा है, तो वो एलिमेंट लिख लें जो ए में यूनिवर्सल सेट है, तो इनडायरेक्टली वो हम क्या आएगा, वो ए ही आएगा और इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। और एक है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन का मिक्सअप चलेगा। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिर क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बनेगा। इसी से ही इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब आगे चलते हैं ज़रा, डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी ऑर्डर में
ए और बी का डिफरेंस क्या आएगा, एक सेट आएगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और वो एलिमेंट्स कैसे होंगे, विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, जो ए से तो बिलोंग कर रहे हैं बट बी से बिलोंग नहीं कर रहे, और ये बनेगा इसका डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये क्या है, ए माइनस बी है। ए पूरे सर्कल में से हमने क्या कर दिया, बी का एलिमेंट उसको दे दिया, ये सर्कल कट गया, तो ये शेडेड पोर्शन आपको क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। एक रिमार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा क्या है, 10 सेट्स ए माइनस बी, ए सेट में से बी को घटा दो, एक वो सेट, फिर ए इंटरसेक्शन बी, एक वो सेट डार्क वाला जिसमें ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है, एंड बी माइनस ए यही बनेगा, कंप्लीट बी है, बी में से हमने क्या कर दिया, ए वाला हिस्सा माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये सेट्स आपके पास कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें आपस में कोई भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। देखो ये वाला किसको दिखा रहा है, ए में से बी घटा दिया, ए माइनस बी को, सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या किसको दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, और ये रिमेनिंग पोर्शन किसको दिखा रहा है, बी माइनस ए को। क्या एग्जांपल्स देखिए जरा, एग्जांपल 12, ए सेट के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 7, बी सेट के एलिमेंट क्या है, 6 8 10 12। आपको यूनियन निकालना है, यूनियन का क्या था, जैसे ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, बस हमने रिपीट नहीं करने हैं। ठीक है, तो हमने ए के भी सारे एलिमेंट लिख दिए, बी के भी सारे एलिमेंट लिख लिए, और 6 और 8 दोनों में था तो वो रिपीट हो रहा था तो हमने एक बार लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। एग्जाम्पल 13 में ए और बी सेट है और आपको क्या दिखाना है, ए और बी की यूनियन ए के बराबर है। ठीक है, अगेन हम ए और बी की यूनियन बना रहे हैं, तो वही ए यूनियन बी निकाला, ए के एलिमेंट लिखे, यूनियन बी के एलिमेंट लिखे, और इनमें क्या लिया हमने, सारे एलिमेंट्स ले लिए जो ए के भी हैं, जो बी के भी हैं, बस उनको रिपीट नहीं करना है। और ध्यान से देखो तो ये सारे एलिमेंट किस सेट के हैं, ए सेट के लिए हैं। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 13। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 14 देखिए, एक्स एलिमेंट में क्या, एक्स सेट में कौन से एलिमेंट है, राम, गीता और अकबर, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जिनको हॉकी खेलना पसंद है, हॉकी टीम में है। वाई सेट में कौन है, गीता, डेविड और अशोक हैं, ये स्टूडेंट ही हैं 11th क्लास के और उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है। आपने एक्स यूनियन वाई निकालना है और इंटरप्रेट द सेट और उस सेट के बारे में बताना है। एक्स सेट के एलिमेंट ले लिए, वाई सेट के एलिमेंट में डालिए, और यूनियन का मतलब एक्स के भी सारे एलिमेंट, वाई के भी सारे एलिमेंट्स। तो ये किसके, यूनियन वाला जो सेट है वो क्या है, वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, 11th क्लास का है, जो कि आपके पास क्या है, या तो हॉकी टीम के सदस्य हैं या वो फुटबॉल टीम के सदस्य हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए क्या है, कंसिडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12, और अब इंटरसेक्शन निकालना है। सेट्स ए और बी वही लेने हैं जो एग्जाम्पल 12 में लिए थे। ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8, और बी के एलिमेंट क्या है, 6 8 12, और इंटरसेक्शन का मतलब जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं, तो वो क्या है आपके पास, 6 और 8। एग्जाम्पल 16 भी ऐसा ही है, आपने जो एग्जाम्पल 14 उठाया था उसके सेट्स, उसके सेट्स लेने हैं और आपने इंटरसेक्शन निकालना है, जो एक्स में भी है और जो वाई में भी है। अब एक्स सेट के एलिमेंट है राम, गीता, अकबर, और वाई सेट्स के एलिमेंट है गीता, डेविड और अशोक। हमने इंटरसेक्शन निकालनी है, इंटरसेक्शन के लिए जो एक्स में भी है और जो वाई में भी है, और इसमें क्या है, सिर्फ गीता है। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का दोनों में कॉमन और दोनों में कॉमन क्या है, गीता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 17 देखिए जरा, ए सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी सेट के एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5 7। अब आपने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। जाहिर सी बात है, ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, 2 3 5 और 7, और ये आखिर में है क्या, ये है वही बी सेट, तो इंटरसेक्शन क्या आ गई हमारे पास, बी ही आ गई। एग्जाम्पल 18 देखिए, एग्जाम्पल 18 क्या है, ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, बी सेट के एलिमेंट है 2 4 6 8, फाइंड ए माइनस बी, ए में से बी को घटाना है। ए सेट के एलिमेंट है, बी सेट के एलिमेंट है ए माइनस बी, ए सेट के एलिमेंट्स में से बी सेट को घटा दो, तो क्या आ गया आपके पास, 1 3 5 आ गया। ठीक है, अब हम बी माइनस ए निकालते हैं, बी माइनस ए का मतलब बी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स घटा दो। ठीक है,
बी के एलिमेंट्स में ए के एलिमेंट्स घटाएंगे तो क्या बचेगा 8। यहाँ से वैल्यू आई है 135 और यहाँ से वैल्यू आई है 8, दोनों इक्वल नहीं हुए। ठीक है, ये रिजल्ट निकला है। एग्जाम्पल 19 भी कुछ ऐसा ही है। बी के एलिमेंट क्या है ए ई आई ओ यू, बी के एलिमेंट क्या है ए आई के यू। अब पता नहीं वी माइनस बी को लगानी है या बी माइनस वी को लगानी है। देखो ज़रा, बी के एलिमेंट वी माइनस ए का मतलब ए ई आई ओ यू में से ए आई के यू हटा दो, क्या बचेगा के बचेगा और एक ओ बचेगा। ठीक है, ई और ओ। बी माइनस वी करें तो बी के एलिमेंट्स में से वी को घटा दो। बी के एलिमेंट्स क्या है ए आई को के यू, इसमें से ए ई आई ओ यू को घटा दो तो क्या बचेगा सिंगलटन सेट के बचेगा। क्या हमारे पास v माइनस बी और b माइनस बी बराबर हैं? नहीं होंगे, क्योंकि एक की वैल्यू क्या है E0 है, एक की वैल्यू क्या है k है, बराबर नहीं है। इसी के साथ हमारे ये क्या हो जाएंगे, सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए किसके, एक्सरसाइज 1.4 से पहले के। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक मेंटेन कीजिए। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।